देखिए, इसमें क्वेश्चन था प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या समझते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक कार्य वैसे कार्य या उद्योग या आजीविका की साधन जो डायरेक्ट हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं। जैसे वन से लकड़ी प्राप्त करते हैं, जल से मछली प्राप्त करते हैं, मिट्टी से कृषि प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कृषि में ही आ जाता है, गन्ना हम निकालते हैं, खेती करते हैं। तो ये सभी जो होता है वह प्राकृतिक क्रियाकलाप में आता है। किसमें आता है? यानी जब हम प्राकृतिक से अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके वस्तु प्राप्त करते हैं और उससे धन अर्जन करते हैं, अपने आजीविका का साधन चलाते हैं, उससे हम बोलते हैं प्राकृतिक क्रियाकलाप। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक क्रियाकलाप। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या था, मतलब हम प्राथमिक क्रियाकलाप तो समझा चुके हैं। आवाज नहीं करो। प्राथमिक क्रियाकलाप तो समझा चुके हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? आखेट। अरे बोलो ना, बोल ही नहीं रहे हो। आखेट एवं संग्रह। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आखेट क्या है। तो मनुष्य का जब उत्पत्ति का समय था ना, मतलब प्रारंभिक चरण में था मनुष्य धरती पे, तो वह भोजन की आवश्यकता के लिए जो कार्य करते थे उसको आखेट कहा जाता है। जैसे वनस्पति सब घास फूस सब काट खोट करके लाना, उसमें से कुछ खाते थे, इसके बाद जानवरों को मार करके खाते थे। ठीक है, इस सब कार्य को क्या कहा जाता है? आखेट कहा जाता है। इतिहास के अनुसार 12,000 साल पहले जब मनुष्य के पास कोई खाने पीने का साधन नहीं था तो वह आखेट किया करते थे। वह अस्थिर थे, घूमते फिरते पशु को मार करके खाते थे। ठीक है, वनस्पति में कुछ ऐसे या फल वल सब ये सब तोड़ फाड़ करके खाते थे। तो इन सभी को साधारणतया क्या कहा जाता है? आखेट में शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में चालवासी पशु की किन्हीं 6 विशेषता का वर्णन करें। चालवासी पशु क्या होता है? चालवासी का मतलब हुआ कि जब मनुष्य का घर नहीं था, अस्थिर थे, रहने का ठिकाना नहीं था, उस टाइम में वो पशु पालन शुरू कर दिए थे, पशु रखने लगे थे। तो वह क्या करते थे कि पशु का पालन करते थे, घूमते फिरते पशु चराते थे। ठीक है, अब पशु चराते चराते उसी में वह अपना क्या कहते हैं कि भोजन का व्यवस्था करते थे, फल तोड़ना, घास फूस जो भी होता था, तो वह चलते रहते थे और अपना भोजन का व्यवस्था करते। क्योंकि भूख तो ऐसा था कि जब आदमी का जन्म होता है या किसी भी जीव का, तो भूख तो उसको लगने लगता है, चाहे उसके पास दिमाग हो या ना हो, भूख पेट रहबे करता है, भूख लगेगा ही। तो भूख का व्यवस्था तो लोग करेगा। समझे बात को? और ऐसी प्राकृतिक का नियम है कि पेट में भूख लगने के बाद उसके पास दिमाग हो या ना हो, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, इस बात का ज्ञान पहले दे देते हैं। अब बोल करते बच्चा जब जन्म लेता है तो वो मुंह खोल के दौड़ता है दूध पीने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए। तो इससे क्या सिंबल है कि जब उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन पेट का और दिमाग का ज्ञान होता है कि हम मुंह खोलेंगे तो हमको दूध मिलेगा। उसको पता, अरे उसको तुम देखते हो कि जैसे तुम लोग को तैरने आता है या नहीं आता है। ठीक है, आज जानवर के बच्चे को कोई सिखाता नहीं, वो तैर जाता है। कुत्ता बच्चा को सिखाता है तैरने, इतू सा रहेगा सीधे तैर जाएगा। जैसे हम लोग में बच्चा का पैर का इतना मालिश होता है, करूँ तो तब चलता है, नहीं होगा तो विकलांग हो जाएगा। जानवर का बच्चा जन्म लेता है, 1 से 2 दिन में खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति जो है ना सबसे बड़ा पूर्ति करता है हर चीज का। प्रकृति हर चीज का पूर्ति करता है। आपको पता है कि आपको प्रकृति ने कितना चीज दिया है, और जिस चीज में से एक चीज अगर ना दे तो आपका जीवन संभव नहीं है। कितना चीज, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमारा शरीर में बहुत से महत्वपूर्ण चीज है। नाक के अंदर में जो बाल है ना, सिर्फ ये बाल अंदर में जो लगा रहता है फिल्टर, सिर्फ ये बाल अगर देना भूल जाते भगवान तो हमारा जिंदगी संभव नहीं होता। बोलो कैसे? वातावरण में इतना गंदगी और दूषण है कि हम सांस लेते तुरंत हमारा फेफड़ा खराब हो जाता 2 से 3 महीने में हमारा। तो आज हम बोल रहे हैं ना, तो हमारा पूर्वज ही नहीं होता तो हम कहाँ से होते? यानी कि सिर्फ वो नहीं होता तो हमारा जीवन का कल्पना नहीं होता। भगवान ने वो चीज दिया। मैं एक तुच्छ चीज बोला हूँ, ऐसा हजारों नहीं करोड़ों चीज है हमारे पास। सिर्फ आंख नहीं होता तो हमारा, आंख तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं होता तो हमारा जीवन संभव नहीं होता। पता है छोटा मोटा कीट है ना,
कीटनाशक कीड़ा मकोड़ा, उसमें से अगर एक कोई प्रजाति लुप्त हो जाता है तो हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझे बात को? क्योंकि हर का एक कॉम्बिनेशन होता है ना। वह कीड़ा क्या करता है, गंदगी को चाट करके खा जाता है और उसको फिर मिट्टी बना देता है। पता है कि नहीं ऐसा? वो गंदगी क्या होता है, फैलते फैलते हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। समझे बात को? तो एक प्राकृतिक संतुलन है। आप लोग देखते होंगे कि एक कीड़ा को मेढक खाया, मेढक को सांप खा गया, सांप को एक चिड़ै खा गया और चिड़ै को आदमी खा गया, आदमी मर के धरती में चला गया। होता है कि नहीं? पर्यावरण संतुलन है। और एक मूल सिद्धांत है कि जो इस धरती पर जन्म लिया है, हमारा शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व, जिसमें धरती भी एक है, मिट्टी है ना जी। अरे आग, पानी, मिट्टी, आकाश, वायु, 5 चीज से बना है ना, तो मिट्टी भी एक है। तो जो मिट्टी से जन्म लिया है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, यह परम सत्य है। चाहे उसका उम्र 1 वर्ष हो या 1000 वर्ष हो या 1 लाख वर्ष हो। हिमालय पर्वत बना है ना, कितना मतलब उम्र है उसका, बहुत है, हजारों साल से है, लाखों साल से, अभी बढ़ रहा है और फिर कभी जाकर वो मृत पहाड़ बनेगा, बढ़ना बंद करेगा और फिर टूट करके इसी मिट्टी में धंस जाएगा। तो इससे आप क्या सीखते हैं कि जो इस मिट्टी में जन्म, आपके सामने जो नदी है ना अभी, गंगा नदी, जमुना नदी, इतना बड़ा बड़ा नदी, वो आज है ना, एक समय आएगा जब वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं रहेगा वो। सरस्वती नदी का नाम सुने हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती। महाभारत के युद्ध के टाइम, यानी आज से करीब करीब 5100 वर्ष पहले सरस्वती नदी था, उसी टाइम में सूख गया था वो, जो पहले हिंदू शास्त्र में लिखा था, गीता रामायण सब में। लेकिन अब तो मतलब क्या कहते हैं, सैटेलाइट से होता है ना, वो रीडिंग में आया है कि सरस्वती नदी जहाँ पे था तो वहाँ पे पता चला है कि एक नदी था बहुत पहले। वो अपना छाप छोड़ जाता है ना, भले उसको मिट्टी भर दे, लेकिन उसका आकार, उसका बनावट, उसकी जो, समझ बात को? तो इससे आप क्या सीखते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज़ है उसका एक लाइफ है, समझे? और जो इस मिट्टी से जन्म लिया है वो इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग थे कहाँ पे? चालवासी पशु का 6 विशेषता था। यह पशु, चालवासी पशु क्या करते हैं? जीवन निर्वाह पर आधारित है। चालवासी पशु क्यों करते थे ऐसा? अपना जीवन गुजारा करने के लिए। दूसरा क्या है? लोग अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे, इसकी एक विशेषता। दूसरा हो गया। तीसरा, यह अपने क्षेत्र तक सीमित थे। सबका अपना क्षेत्र होता था, अपने क्षेत्र में पशुचारण करते थे, दूसरे क्षेत्र में जाने से उनको क्षति होता था, युद्ध हो जाता था, झगड़ा हो जाता था दूसरे व्यक्ति से। अनजान आदमी को देखने से नहीं लोग को शक होता है। तो अब तो ज्ञान हो गया है, कोई आता है तो हम पूछते हैं आप क्यों आए हैं। पहले क्या होता था, अनजान आदमी को देखा तो मारिए दिया। हाँ, ऐसा इसलिए होता था कि उसको डर था कि ये हमारा दुश्मन ही है। समझे बात को? मतलब सामने वाला को देखता था तो उसको होता था मेरा दुश्मन है, मेरा जान ले लेगा, तो उससे पहले वही मार देता था। ठीक है, इसके बाद, हाँ बात नहीं करो। इसके बाद चालवासी पशु क्या थे? पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? प्राकृतिक पर, जिसमें जहाँ पे क्या कहते हैं, कम घास होता था वहाँ पे भेड़ का पालन करते थे। उबड़ खाबड़ जमीन जहाँ रहता था वहाँ पे बकरी का पालन करते थे। भेड़ बकरी, भेड़ जहाँ कम घास रहता था और बकरी जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन रहता था, बकरी वहाँ पे चढ़ लेता था। यही सब था उसका विशेषता। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि है जहाँ पे अंगूर का ज्यादा खेती होता है। बहुत से देश में है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहाँ पे किसका खेती होता है? अंगूर का खेती होता है और अंगूर का उत्पादन अच्छा होता है। और उस क्षेत्र में अंगूर से क्या बनता है? किशमिश, मुनक्का बनाया जाता है। और क्या था, क्या कहते हैं कि अंजीर और जैतून सब्जी के रूप में यहाँ पे उत्पादन होता है, सप्लाई एवं पूर्ति होता है। और जैतून का तेल बहुत फेमस है, बहुत हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। यही था हमारा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, और कोई बात इसमें? कोई प्रॉब्लम? ओके।